तो एक बार फिर से आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आइए हम लोग चैप्टर 3 यानी कि 100 मार्क का जो है हिंदी जो है हम लोग कर रहे थे, 1 और 2 चैप्टर देख लिए थे और जो हम लोग आज तीसरा चैप्टर देखेंगे और इस चैप्टर का क्या नाम है, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति अगर आप लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 और 2 यानी कि 1 और 2 बातचीत और जो है उसने कहा था, ये दोनों चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम 12वीं का एग्ज़ाम में जो है मदद मिल सके। और जो है तो चलिए हम लोग अब चलेंगे तीसरा यानी कि संपूर्ण क्रांति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभी से आप लोग तैयारी करें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कहा है जवाहरलाल नेहरू। यानी कि आप लोगों की सुविधा के लिए जो है हम लोगों ने नीचे आंसर भी दे रखा है। तो यह जो है एक फाउंडेशन टाइप का बैच है, तो आप लोग पढ़ें। तो टारगेट बैच भी जिस तरह हम लोगों ने 25 वाले छात्रों एवं छात्राओं के लिए लाया है उसी तरह आप लोगों का भी 1-2 महीना पहले लाएंगे, तो अभी आप लोग इससे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जो है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। यानी कि किस अस्पताल में जो है दिनकर का निधन हुआ था, या किस अस्पताल में हुआ, तो यह हुआ था जो है बिल्डिगन नर्सिंग होम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो किसका दलाल कहा गया, तो इसको अमेरिका का दलाल कहा गया है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और आप लोग जो है एक बार बुक जो है उसको ज़रूर पढ़ ले, और अगर बुक आप पढ़ते हैं उसके बाद यह ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा और याद भी एक बार में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जो है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था, यानी कि डॉक्टर का क्या नाम था, तो डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने को प्रेरणा मिली। तो ये किसका भाषण सुन के मिला, तो यह मिला किसका, स्वामी सत्यदेव, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि फ्री प्रेस यानी कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक जो थे कौन थे, तो सदानंद जी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ब्रेन ऑफ बम्बई किसे कहा जाता है। यानी कि ब्रेन ऑफ बम्बई जो है किसे कहा जाता था, तो यह किसे कहा जाता था, उमाशंकर दीक्षित को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग जो है अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। तो यह कहाँ से की है, तो यह जो है बिहार विद्यापीठ, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि लैलिन की मृत्यु कब हुई थी। लैलिन की मृत्यु जो है कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। यह जो है कब बने, तो यह बने 1924 में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ के रेणु पुस्तक है, तो क्या है, तो यह है मैला आंचल, यानी कि ऑप्शन डी जो है यह मैला आंचल जो है किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि फणीश्वर नाथ जो है रेणु की पुस्तक है जो है कौन है, मैला आंचल। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जो है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसके समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन, अब्दुल गफूर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। तो इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न है किसे जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी कि जो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका जो है सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, यानी कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रभावती देवी जो है जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, यानी कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है किसकी रचना है, तो यह रचना किसकी है, तो यह है जयप्रकाश नारायण की, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, यानी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो यह 1952 में हुआ, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत का रल की उपाधि दी गई, भारत रत्न होगा लेकिन भारत रत्न की उपाधि दी गई, कब दी गई, तो यह जो है 1998 में दी गई, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1998। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उर्वशी किसकी रचना है, यानी कि उर्वशी जो है किसकी रचना है, उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न क्या है कि माटी की मूर्तें रचना किसकी है, तो यह रचना किसकी है, तो यह रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, दिनकर जी जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है साहित्यिक रचना के लिए, साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है दिनकर जी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो यह किस नाम से याद करती है, तो यह लोकनायक के नाम से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया, यह जो है कब और कहाँ दिया, यह जो है पटना में 5 जून 1974 को दिया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो बाउल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि बाउल। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने, यानी कि जो है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, यह किस साल किया, तो यह किया 1974 में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है जो है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम जो था क्या था, तो हर्षु दयाल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। हर्षु दयाल जो है जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम था। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो क्या है, तो इसके पाठ का नाम जो है संपूर्ण क्रांति, यानी कि ऑप्शन सी जो है संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति क्या है, यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है क्या है, तो यह एक भाषण है, और यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति किसु की देन है, यानी कि किसकी देन है, ये संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण की देन है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि संपूर्ण क्रांति, यानी कि जो है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, तो यह भाषण किसका है, तो यह जो है जयप्रकाश नारायण का है, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है सिताब दियारा में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर सिताब दियारा। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो यह जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई, यह 1974 में हुई, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। तो इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया, तो इसे सम्मानित किया गया है जो है मैग्सेसे सम्मान, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर मैग्सेसे सम्मान। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जो है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे, या जो किस मित्र के साथ रुके थे, या अपने ईश्वर अय्यर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, या ईश्वर अय्यर के मित्र के साथ रुके थे। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथ में है, किसके हाथ में, तो इसके अनुसार जो है नई पीढ़ी के हाथ में। अवशिष्टा कहने का मतलब है भविष्य। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था, यानी कि दिनकर जी को किसके घर पर जो दिल का दौरा था, तो यह जो है किसके घर पे, तो यह रामनाथ जी गोयनका के, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि संपूर्ण क्रांति का नारा
किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया? तो यह दिया जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? यह जो कौन सी परीक्षा दी? यह दी आईएससी की परीक्षा दी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार का जल गया होता, बिहार का जो जल गया होता। इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यानी कि दीक्षित जी के, यानी कि यह जो है दीक्षित जी के मुंह से सुना था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जो है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? यह जो है किस मित्रता को ठोस मानते थे? यह जो है अंडरग्राउंड जमाने की, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण जो है किसको भाई कहते थे? या कहते थे जवाहरलाल जी को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि जवाहरलाल जी को जो है अपने भाई कहते थे। यानी कि अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न नहीं है, इस चैप्टर में जो है इतना ही 42 प्रश्न है। तो यह इस वीडियो में जो हम लोग इसका जो है पूरा क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन और आंसर देख लिया। तो आप लोग ज़रूर इसे देखें और जो है वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं। और आप लोग फिर से हम लोग अगले चैप्टर देखेंगे। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। धन्यवाद।